नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिया मिश्रा। टीचर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं। एक शिक्षक की पहचान उसकी विद्वता और उसका ज्ञान होना चाहिए, ना कि उसके पास कितना धन है उससे। कोविड-19 से आज सभी जूझ रहे हैं, सभी, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हमारा टीचर, हमारा शिक्षक बहुत ही उदास है, हताश है। वो फाइनेंशियली भी इस चीज़ से जूझ रहा है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, आप हताश और निराश क्यों हैं, इस पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। हम निराश इसलिए हैं क्योंकि हमने ये सोच लिया है कि ये बीमारी कोविड-19 परमानेंट है, अब कुछ नहीं हो सकता, हमें अपना जॉब चेंज करना पड़ेगा। बस आज का ये वीडियो इस जॉब चेंज वाली मेंटालिटी के ऊपर ही दिया गया है। ज़रूरत है जरा से इस सोच को बदलने की। दोस्तों, हम ये मान चुके हैं कि इस बार तो स्कूल खुलेंगे नहीं, खुलेंगे तो जो पढ़ा है वही पढ़ाना है। यहाँ मैं एक बात रखना चाहूँगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही टाइम क्यों चुना इसको लॉन्च करने में, क्योंकि वह जानती है कि इस समय सारे एजुकेशनल, टीचर्स, इंटेलेक्ट सब फ्री हैं, इसका बहुत गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। आप एक बात मान के चलिए कि पॉलिसी बनाना तो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना आपके और हमारे हाथ में है। आपको याद होगा कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम आया था। उस सीसीई के टाइम पर बहुत अच्छा इवैल्यूएशन सिस्टम था, बट कहीं ना कहीं वहाँ मात चूँकि इसमें मैंने रिसर्च करी है, इम्प्लीमेंटेशन उसका अच्छे ढंग से नहीं हो पाया। तो आज ये हमारे लिए एक चैलेंज है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन में रिवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर के आ रही है। इनको ज़रूरत है आज आपके रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ की, इनोवेटिव आइडियाज़ की। मेरा आपसे ये कहना है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वालिटी दी गई है एनईपी 2020 में। आपके इनोवेटिव आइडियाज़ की इस पॉलिसी को बहुत ज़रूरत है। अब सोच ये आ जाती है कि पॉलिसी को आने में तो अभी काफ़ी समय है, आएगी तब देखेंगे, तब स्टडी करेंगे। दोस्तों, इस बात पर मुझे एक कहानी याद आती है। वो मेरे जीवन की बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। एक बार बहुत सारे सतयुग की कहानी है ये, बहुत सारे किसान खेत जोत रहे थे, उनसे इंद्र भगवान नाराज़ हो गए। कोई बात ऐसी हो गई, इंद्र भगवान ने आकर के किसानों को बोला कि अब तुम्हारे खेत में 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी। किसानों ने बहुत हाथ जोड़ा कि हम कैसे, हम भूखे मर जाएंगे। तो इंद्र भगवान ने उन पर जरा भी दया नहीं करी, शायद गलती ऐसी हुई थी। लेकिन एक पॉइंट उन्होंने छोड़ दिया किसानों की बहुत मिन्नतें करने के बाद में, कि अगर शंकर भगवान अपना डमरू बजा दें तो तुम्हारी यहाँ पर बारिश हो सकती है। सारे किसान शंकर भगवान के पास गए। इससे पहले इंद्र ऑलरेडी शंकर भगवान के पास पहुँच चुका था और शंकर भगवान से बोले, मुझे आपका एक छोटा सा वादा चाहिए। बोले, हाँ क्या वादा करना है? वादा ये है कि आप है ना 12 साल तक डमरू नहीं बजाओगे। शंकर भगवान ने कहा, भाई ऐसा क्यों? बोले बस। तो बोले ठीक है, तुमको वादा किया। अब भगवान शंकर कुछ पूछते नहीं हैं कि तुम ऐसा प्रॉमिस क्यों मांग रहे हो, उन्होंने तो तथास्तु कह दिया। अब जैसे ही किसान वहाँ पहुँचे, वहाँ जाते थे शंकर भगवान ने कहा, किसानों ने शंकर भगवान से कहा कि भगवान आप हमारे लिए डमरू बजा दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, अरे मैंने तो अभी किसी को एक वादा किया है, इंद्र को, कि मैं डमरू नहीं बजाऊंगा 12 साल तक। तो बोले, महाराज आपके डमरू बजाए बिना हमारे बारिश नहीं होगी 12 साल तक। बोले, मैंने वादा तो एक भक्त को कर दिया, अब मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। किसान हताश और निराश होकर के वापस आकर बैठ गया। उन सभी किसानों में एक किसान था, वो रोज खेत पर जाता, खेत को जोतता, उसमें बीज बोता, इंतज़ार करता, और वो इस काम को कंटिन्यूअसली करता रहता। कुछ समय निकलने के बाद दूसरे किसान उसका बहुत मजाक बनाने लगे, जब भाई तेरे को पता है 12 साल तक बारिश नहीं होगी तो क्यों खेत जोत रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है? आंसर सुनने लायक है। उस किसान ने उत्तर दिया कि यार मैं खेत इसलिए नहीं जोतता हूँ कि कभी बारिश हो जाएगी, मुझे मालूम है 12 साल तक बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं खेती करना ना भूल जाऊँ, उसका अभ्यास मैं करता रहूँ। मैं थोड़ा सा हो सकता है कमज़ोर हूँ, मैं भूल जाऊँ, मेरे में भूलने की एक छोटी सी कमज़ोरी है।
तो किसानों ने बोला चल भाई तू कर। ये बात ऊपर बैठे हुए भगवान माता पार्वती को सुनाई दी। उन्होंने कहा बात तो ये इसने बहुत जोरदार बोली। शंकर भगवान के पास गई और बोली महाराज वो एक किसान की एक बात सुनी। किसान कह रहा है कि मैं 12 साल तक खेत नहीं जोतूंगा तो खेती करना भूल जाऊंगा। तो कहीं आप 12 साल तक डमरू नहीं बजाओगे तो कहीं डमरू बजाना नहीं भूल जाओ। भगवान शंकर तुरंत उठे, बोले हाँ देवी बात तो तुम ठीक कह रही हो। तो बोले एक बार बजा के देख लो, भूले तो नहीं हो, काफ़ी समय हो गया है। शंकर भगवान ने बिना सोचे समझे, क्योंकि भोले बुद्धि के हैं, तुरंत डमरू उठाया और बजाया। जैसे ही बजाया वैसे ही उस खेत में बारिश हो गई। खेत किसका लहलाया? उसका जिसने हर दिन मेहनत करी, उनका नहीं जो चुपचाप 12 साल व्यतीत होने का इंतज़ार करते रहे। दोस्तों ये कहानी अब कोविड-19 से मैं अटैच करती हूँ कि ये 12 साल हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा तो एक ही साल ऐसा जाएगा और हमारे लिए समय अच्छा आने वाला है। तो वाई डू यू वेट फॉर द टाइम, डू इट नाउ। आज ही इस चीज़ को कर दीजिए। अगर आज करेंगे तो पता नहीं कब बारिश हो जाए, किसको पता है। तो अपनी ज़मीन को बंजर मत रहने दें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर काम करते रहें। कब अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और कब आप राइज करेंगे अपने जीवन में, ये कोई नहीं कह सकता। दोस्तों मरने के बाद भी यदि आपको जीवित रहना है ना, तो अपने दृढ़ विचारों को ट्रांसफॉर्म करें। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया, महात्मा गांधी ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया। आज यह अपने विचारों के रूप में हर एक जनमानस में जीवित है। शिक्षक को ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वह अपने विचारों को, पर इन विचारों के लिए उसको सबसे पहले चिंतन करना पड़ेगा, विचारों की गहराई में जाना पड़ेगा। अब रही बात धन कमाने की, तो हम सेल्समैन नहीं हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए काम करें। टीचिंग प्रोफेशन त्याग मांगता है और हमें उस त्याग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। एक मूवी आई थी 3 इडियट, उसमें एक कोट था, काबिल बनो सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। इस सफलता का मीनिंग धन भी है, इस सफलता के मीनिंग में प्रतिष्ठा भी है और आत्मसंतुष्टि भी है। दोस्तों ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है, क्योंकि इस पॉलिसी में जो पुरानी पॉलिसी है उसमें हम पढ़े भी हैं और हमने आगे पढ़ाया भी है। तो इट्स रियली वेरी टफ टू कोप अप विद NEP 2020 स्पेशली फॉर अस। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रूव योर सेल्फ। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी कहते हैं आपदा को अवसर में बदलें। कोविड-19 एक आपदा के रूप में आपके सामने खड़ी है। NEP 2020 अवसर के रूप में आप में सामने है। आप इसको अवसर में चेंज करें, इस NEP का बहुत गहराई से अध्ययन कर सकें, ताकि आने वाले टाइम में जो कंपटीशन आएगा उसमें आप सरवाइव कर सकें। इस तपन में जो तपेगा वही कुंदन बनकर निकलेगा। आज इस टीचर्स डे पे मैं सारे शिक्षकों का इस राष्ट्र के निर्माण में आह्वान करती हूँ। यदि एक शिक्षक भी मेरी इन विचारों को आत्मसात करता है, तभी मेरा ये शिक्षक दिवस सार्थक होगा। पुनः आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।